यस क्लास चैप्टर 3 अपना चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें हम सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। सिंबल्स जो बर्जीलियस ने दिए थे। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड लेटर appearing letter in the name। एग्जाम्पल्स है फर्स्ट है क्लोरीन C कैपिटल L स्मॉल, जिंक Z कैपिटल एंड N स्मॉल। इसमें सिंबल लिखने का तरीका होता है या तो फर्स्ट और सेकंड वर्ड ले लेते हैं या फिर फर्स्ट लेटर और उसकी स्पेलिंग में से कोई एक और लेटर ले लेते हैं तो उनका सिंबल बना दिया गया। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और Greek। दूसरे जो सिंबल है उनके सिंबल लिए गए हैं उनके लैटिन नेम में से या जर्मन नेम में से और या ग्रीक नेम में से। एग्जाम्पल है द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। आयरन का सिंबल Fe होता है फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। आयरन को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं लेकिन इसका सिंबल Fe लिया गया है क्योंकि इसका लैटिन में नेम जो है फेरम होता है। सोडियम इज़ Na फ्रॉम नेट्रियम। सोडियम का लैटिन में नेम नेट्रियम होता है तो उससे सिंबल Na लिया हुआ है। पोटेशियम इज़ K फॉर कैलियम। पोटेशियम का लैटिन में नेम कैलियम होता है उससे K लिया हुआ है। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ ए नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। इस तरह से हर एलिमेंट जो है उसका यूनिक नेम है और उसका यूनिक ही सिंबल है। Passage of the above table is given for you to refer to whenever you study about the elements. Do not bother the memorize all in one go. With the passage of time and repeated use, you automatically be able to reproduce the symbols। इनका यूज़ अगर अपने को बार बार करना पड़ता है एलिमेंट्स का तो इसमें अपने सिंबल ही यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं। एटॉमिक मास द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसमें जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल कंसेप्ट था वो था एटॉमिक मास। According to him, each element had a characteristic atomic mass। उसके अनुसार हर एलिमेंट का एक विशेष एटॉमिक मास होता है। The theory could explain the law of constant proportion so well। इसकी जो एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है उसको अच्छी तरह से फॉलो करती है। That scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom। जिससे कि साइंटिस्ट जो है एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं। Since determining the mass of an individual atom was relatively difficult task। लेकिन अलग से एटम का जो मास निकालना है वो बहुत ही मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट टास्क है। Relative atomic masses were determined using the laws of chemical combination and compounds formed। रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और द कंपाउंड्स फाउंड और जो कंपाउंड पाए जाते हैं उससे। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं CO फॉर्म्ड बाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यह ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि 3 ग्राम कार्बन जो है 4 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर टू फॉर्म CO बनाता है। 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर CO बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे शब्दों में कार्बन जो है वो 4/3 टाइम्स ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट अर्लियर abbreviated as
AMU। हम ऐसा सपोज करते हैं कि एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो पहले AMU से बताई जाती थी, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस इट इज़ नाउ रिटन एज U। लेकिन अब IUPAC के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए वो स्मॉल u है, यूनिफाइड मास। AMU का तो नाम था एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन अब इसको U से लिखते हैं, यूनिफाइड मास। एज इक्वल टू द मास ऑफ वन कार्बन एटम, जो कि एक कार्बन एटम के इक्वल होता है। देन वी वुड असाइन कार्बन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1U। अगर कार्बन का एटॉमिक मास 1 हो तो हम उसको लिखते हैं 1U, 1.0U। एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33U, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 1.33U। हाउएवर it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as a near to whole numbers। हालांकि ये ऐसा कन्वीनियंट होता है कि हम इस मास को होल नंबर या नियर टू होल नंबर में यूज़ करें एज पॉसिबल, जैसा जितना संभव हो सके। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट्स, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। एटॉमिक मास की यूनिट को सर्च करते हुए साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1/16 ऑक्सीजन का जो मास होता है उसका 1/16 लिया, उसको एक यूनिट के रूप में लिया किसी भी एटम के मास के लिए। दिस वॉज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन्स। इसको 2 कारणों से कंसिडर किया गया। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड्स। ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा सारे कंपाउंड से रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है। दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होल नंबर्स। ये जो 1/16 कार्बन ऑक्सीजन का है, इससे बहुत से एलिमेंट्स का एटॉमिक मास पता चल जाता है और वो भी होल नंबर्स में।